अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। तो आज का लेक्चर भी हमेशा की तरह हमारा जो सबक चल रहा है उसी का ही एक सबक लेके आपके पास वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आइए देखते हैं आज का लफ्ज़ क्या है और आज के लफ्ज़ की खसूसियात क्या हैं और ये किस किस जगह पे मुस्तामल है। तो सबसे पहले है अलम, आइन लाम मीम। अच्छा, ये अगर इनके ऊपर से ये राब हटा दिए जाएँ तो फिर ये इलम भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये है अलम, आइन लाम अलिफ। अलम जिसका मतलब होता है झंडा, एक अलम है। और एक ये है अलिफ लाम मीम अलम। अलिफ लाम मीम अलम, इसका मतलब है दुख, तकलीफ, रंज। अलम और अलम दो लफ्ज़ हैं, दोनों मुस्तामल हैं, और लेकिन एक आइन के साथ है और एक अलिफ के साथ है। तो अब देखना है कि दोनों का मतलब क्या क्या है और दोनों किस किस मौके पे इस्तेमाल किए जाते हैं, किस किस मौके पे बोले जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अलम को, जो आइन लाम और मीम के साथ है। इसका मतलब होता है झंडा, ठीक है। ये जो आप लोगों के घरों में, मसाजिद में या दीगर मुख्तलिफ जगह पे आप देखते हैं तो जो छतों पे लहरा रहा होता है, फुरेरा भी उसे बोलते हैं, ठीक है। फ्लैग, इंग्लिश में फ्लैग बोलते हैं। तो जैसे हमारा जश्न आज़ादी का झंडा होता है मीनार पाकिस्तान पे आप देखते हैं, या उन दिनों में लोग अपने घरों में लगाते हैं, रबीउल अव्वल शरीफ आता है या मुहर्रम में, यानी कि मुख्तलिफ की आपको समझ आ गई एक झंडा, ठीक है। तो इसकी मिसाल मज़ीद आसानी के लिए कि मैंने ज़ैद के घर की छत पर अलम यानी झंडा देखा, ठीक है। एक तो ये अलम, अलम का मतलब है दुख, तकलीफ, रंज या गम। अच्छा, एक होता है नॉर्मली आपको एक खबर मिलती है तो उसमें आपको कोई इतना मसला नहीं होता। एक होता है कि आपको शॉकिंग न्यूज़ मिलती है जिससे आप शॉक्ड हो जाते हैं, और वो जब आपको अचानक मिलती है तो ऐसा होता है कि आपका उस वक्त दिमाग भी काम करना छोड़ जाता है और दिल पे भी गहरी ज़रब लगती है। यानी आप कहते हैं कि यार मेरा तो इस वक्त मैं शॉक्ड हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यानी अलम उस वक्त बोला जाएगा ऐसी दुख या तकलीफ़ या गम जो आपके दिलो दिमाग दोनों को मुतासिर कर दे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब हमारे लिए हमारे प्यारों की, देखें मौत का वक्त मुकर्रर है, तो जब हमारा कोई प्यारा इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी जो हमें इत्तला आती है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है, ठीक है। तो उस मौके पे जो कैफियत होती है वो अलम की कैफियत होती है। ये आखिरी स्टेज होती है बंदे की बर्दाश्त की। तो उस वक्त बंदा कहता है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग माउफ हो गया है, मेरे दिल में गहरी ज़रब है, अटैक आ जाता है बंदे को, दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब बंदे को ख्यालात और मामलात अजीब हो जाते हैं। तो उस मौके पर बोला मैंने नीचे मिसाल भी लिख दी है कि जब मुझे फ़लाँ की वफ़ात की इत्तला मिली तो मैं शदीद रंजो अलम की कैफियत में खो गया। यानी एक तो दुख था, तकलीफ़ थी। अलम उस सिचुएशन को कहते हैं कि जब आप मेंटली तौर पर भी और दिली तौर पर भी बिल्कुल खामोश और फैसला करने के से कासिर हो जाते हैं, इस कैफियत को अलम बोलते हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ा अलम आइन के साथ, आइन लाम मीम। अलम मीन झंडा और अलिफ लाम मीम मीन दुख, तकलीफ, रंज, ठीक है। तो यकीनन सबक की समझ आई होगी और बेहतरी आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।